Good evening, my dear students. This is Santosh Onkar. Welcome to video series presented by SEM Global Institute भोपाल. स्टूडेंट, आज हमें मैथ्स एनालिसिस के टॉपिक पर डिस्कस करना है. स्टूडेंट, मैथ्स एनालिसिस और नोड एनालिसिस, these आर द सिंपलेस्ट मेथड्स फॉर डीसी सर्किट एनालिसिस. स्टूडेंट, मैथ्स एनालिसिस हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हमारे सर्किट में ईएमएफ सोर्सेज ज़्यादा और लूप्स ज़्यादा. नोड एनालिसिस हम वहाँ उस सर्किट में हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास में करंट सोर्स ज़्यादा हो. इस बेसिस पर हम ये बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी मेथड उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए आसान होगी. आइए स्टूडेंट, मैथ एनालिसिस पे हम चर्चा करें. देखें स्टूडेंट, मैथ एनालिसिस प्योरली केबल पर बेस्ड होता है. मैथ एनालिसिस मेथड में हमें ब्रांच करंट ना मान करके लूप करंट मानना होता है. स्टूडेंट, मैथ एनालिसिस में हमें सबसे पहले ये समझना होगा मैथ क्या है. मैथ इज़ अ लूप विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, या ऐसा लूप जिसमें और कोई लूप ना हो उसे ही हम मैश लूप कहते हैं. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैश एंड लूप. स्टूडेंट, हमें सबसे पहले उस सर्किट में मैश को आइडेंटिफाई करना है. कुछ स्टेप्स होती हैं. फर्स्ट स्टेप में हम सर्किट में सभी मैश को हम आइडेंटिफाई करेंगे. यदि फॉर एग्जांपल मेरे सर्किट में 3 मैश है तो मुझे उन तीनों मैश में लूप अप्लाई करना होता है. लूप अप्लाई करने के पहले मुझे वहाँ पर लूप करंट माननी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल I1, I2, I3 हमने लूप करंट मान लेते हैं. स्टेप थर्ड में स्टूडेंट हमें केवीएल अप्लाई करना होता है हर मैश में. स्टूडेंट, जब हम केवीएल अप्लाई करते हैं हमें एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी होती है. ऐसी ब्रांच जो दो मैश में कॉमन होती है वहाँ पे हमेशा हमें लूप जो करंट ब्रांच करंट जो आता है वो हमेशा लूप करंट का डिफरेंस आता है. या हम ये कहें ब्रांच करंट इज इक्विवेलेंट टू द डिफरेंस ऑफ टू लूप करंट्स फॉर कॉमन ब्रांच इन एनी टू मैश. तो जहाँ जहाँ हमारे पास में कॉमन ब्रांचेस होंगी वहाँ पर हम लूप करंट में डिफरेंस लेते हैं और हम केवीएल की इक्वेशंस बनाते हैं. जब हमारे पास में केवीएल की इक्वेशंस आ जाती हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम यहाँ पर लूप करंट के जो वेरिएबल्स I1, I2, I3 की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. स्टूडेंट, यदि हमें लूप करंट मिल जाती है तो हम बड़ी आसानी से ब्रांच करंट निकाल सकते हैं. और हमें यदि एक बार ब्रांच करंट मिल जाती है तो हम सर्किट को में पोटेंशियल डिफरेंस या पावर कंजप्शन बड़ी आसानी से उस सर्किट में निकाला जा सकता है. स्टूडेंट, मेरी राय में मैथ एनालिसिस और नोड एनालिसिस सबसे आसान मेथड्स होती हैं किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो हमारा एसी सर्किट हो चाहे हमारा डीसी सर्किट हो. थैंक यू. गुड इवनिंग स्टूडेंट. आइए देखें कि हम इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को मैथ एनालिसिस से कैसे सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट, जब कभी भी मुझे मैथ एनालिसिस सर्किट को सॉल्व करना होता है तो मुझे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. स्टेप फर्स्ट में मुझे सर्किट में कितनी मैश है ये मुझे आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले मैं मैश आइडेंटिफाई कर लेता हूँ. सेकेंड स्टेप में मुझे हर मैश में लूप करंट माननी होती है. स्टूडेंट, याद रहे हमें ब्रांच करंट नहीं मानना है, लूप करंट मानना है. तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास में यहाँ पर लूप करंट है. यदि मेरे पास में 3 मैश करंट है तो 3 लूप करंट मुझे माननी होती है. स्टेप थर्ड में हर मैश में मैं केवीएल अप्लाई करता हूँ. इसमें जब हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास में वोल्टेज ड्रॉप आता है वो 2I + 3I - I2 आता है. स्टूडेंट, जो भी मेरे पास में कॉमन ब्रांच होती है वहाँ पे जो पोटेंशियल या वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो हमेशा इन दो लूप करंट के डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन में आता है. क्योंकि ये जो ब्रांच करंट है उसमें दोनों ही करंट फ्लो होती है, I1 करंट और I2 करंट फ्लो होती है. एंड वी ऑलवेज टेक करंट डिफरेंस, लूप करंट डिफरेंस. सिमिलरली जब मैं सेकेंड लूप में केवीएल अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में 1 ओम रजिस्टर और ये 3 ओम रजिस्टर पे 2 लूप करंट्स फ्लो होती हैं. इसीलिए जब भी मैं वोल्टेज ड्रॉप निकालूंगा वी ऑलवेज टेक लूप करंट डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर एंड 1 ओम रजिस्टर. इस हिसाब से मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है. सिमिलरली मैं इक्वेशन नंबर 3 को भी मैं निकाल सकता हूँ. इस तरह जब मेरे पास में ये तीनों इक्वेशन आ जाती हैं तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से I3 का मान मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ और आफ्टर दैट मुझे जो इक्वेशन मिलती है वो I1 और I2 के टर्म से मिलती है. स्टूडेंट, यदि मैं यहाँ पर I1, I2 और I1 का मान मैं एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से मैं निकाल सकता हूँ. जब मुझे ये लूप करंट I1, I2, I3 मिल जाता है
तो इसी के आधार पर, इसके बेसिस पर मैं यहाँ पर सभी ब्रांच करंट्स निकाल सकता हूँ। जैसे देखें, आई बी का जो मान आएगा, आई ए बी ब्रांच करंट का मान आई वन के इक्वल आता है। आई बी जी दैट इज़ द ब्रांच करंट, एंड ब्रांच करंट इट इज़ द करंट डिफरेंस ऑफ लूप करंट और लूप करंट डिफरेंस। सिमिलरली मेरे पास में आई सी एफ जो करंट है, अगेन इट इज़ ए डिफरेंस ऑफ टू लूप करंट। इस बेसिस पे पूरी लूप करंट्स निकाल सकता हूँ। जब मुझे ये सभी लूप करंट मिल जाती हैं तो मैं आसानी से इस सर्किट को एनालिसिस कर सकता हूँ। इट मीन्स दैट कि मैं किसी भी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या पावर कंजप्शन को निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट मैं मैथ एनालिसिस आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। मैथ एनालिसिस और नोड एनालिसिस, ये दोनों ही मेथड सबसे सिंपलेस्ट होती हैं किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।